केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का ममता बनर्जी पर बड़ा निशाना। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बंगाल जल रहा है और साथ ही जलाई जा रही है बंगाली अस्मिता, बंगाल की पहचान, बंगाल की शान, बंगाल का नाम। उन्होंने कहा कि ममता राज में हिंसा, तुष्टीकरण, अराजकता, भ्रष्टाचार बंगाल का न्यू नॉर्मल है। सुन लेते हैं एक बार। उस बंगाल में जहां ममता दीदी की सरकार हो, वो बंगाल जल रहा है, साथ ही चल रही है बंगाल की अस्मिता, बंगाल की पहचान, बंगाल की शान, बंगाल का नाम, और जलाने का काम कर रहा है ममता दीदी और उनके वहां के लोग। वो बंगाल जो कभी जाना जाता था सुभाष चंद्र बोस जी के लिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी के लिए, स्वामी विवेकानंद जी के लिए, उसी बंगाल का नाम आज बदनाम हो रहा है। हिंसा की बात करें तो वहां पर देखने को मिलता है कि हिंसा, तुष्टीकरण, अराजकता, भ्रष्टाचार बंगाल का न्यू नॉर्मल बन गया है। एक बार फिर से मैं पूजा मेहता का रुख करना चाहूंगी। पूजा, आपको मैं याद दिलाना चाहूंगी, आपको याद ही होगा विधानसभा चुनाव, इसी तरीके से हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी। बीजेपी टीएमसी के ऊपर, ममता बनर्जी के ऊपर हमलावर थी, लेकिन नतीजों में कहीं ना कहीं बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया और ममता बनर्जी ने बड़ी जीत दर्ज की। अब पंचायत चुनाव की बात हो रही है और एक बार फिर बीजेपी वही उसी हिंसा की बात कर रही है, उसी बंगाली अस्मिता की बात कर रही है। बंगाल जल रहा है, फिर एक बार इसी नैरेटिव पर बीजेपी काम कर रही है। जमीन पर आप क्या देख रही हैं? बिल्कुल शोभना, जैसा आप भी बता रही थी कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हमने देखा था जिस तरह जीत हासिल की थी तृणमूल कांग्रेस ने, उसके बाद विपक्षी बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया था कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को अटैक कर रहे हैं, हिंसा का शिकार बना रहे हैं और कई महीनों तक जो है उन्हें घर से दूर रहना पड़ा है। और फिर एक बार चुनाव हो रहे पंचायत के और फिर एक बार वही इतिहास ना दोहराया जाए, इसीलिए कोर्ट में ये भी गुजारिश की गई है कि पंचायत चुनाव सेंट्रल फोर्सेस के निगरानी में हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जो स्टेट फोर्सेस है, स्टेट पुलिस है, उनकी निगरानी में ना ही तो नॉन बायस तरीके से या फिर फ्री एंड फेयर तरीके से यहाँ पे पंचायत चुनाव होंगे। तो आज जहाँ कलकत्ता हाईकोर्ट इसकी सुनवाई कर रहा है, उन्होंने ये कहा है कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उन्हें तय करना है, उन्हें असेस करना है कि क्या हमारे पास इतनी रिजर्व फोर्स है या स्टेट में जो एडिक्वेट फोर्सेस है उनसे हम पंचायत चुनाव करा सकते हैं। और जैसा हम देख रहे हैं कि पहले दिन से ही जिस तरह से हिंसा हो रही है अलग अलग जिलों में, क्या सेंट्रल फोर्सेस की निगरानी के बिना ये हो सकती है? बिल्कुल। तो बीजेपी की तरफ से जो है याचिका जो है दाखिल भी की गई। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा इस पूरे अपडेट के लिए। कुछ और अपडेट होगा तो मैं फिर आपका रुख करूंगी। जी न्यूज़।